मुझसे तो मशवरा कर लेती। सच सच बता, बेगुनाहों पर पर्चा कराने की पट्टी किसने पढ़ाई है? किसी ने कोई सबक नहीं पढ़ाया मलक जी। जो किया है खुद ही किया है। और इतना काका तो मैं भी नहीं हूं, क्यों मुझे पागल बना रही है? खुदा का खौफ कर। पहले अशरफ ने उनको लूटा और फिर तूने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, इसलिए उन पे पर्चा करा दिया ताकि 15-20 हजार रुपए मैं भी खड़े कर लूं। मुझे पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए, इसलिए पर्चा कराया। और सब यही कहते हैं और फिर राजीनामे के पैसे लेकर एक तरफ हो जाते हैं। ये क्यों बेटी की लाश बेच रही है? अब क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगी? इससे बढ़कर मुझ पे क्या क़यामत होगी मलिक जी। पहले बेटी गई और अब आप मुझ पे ही इंसान लगा रहे। इल्जाम नहीं लगा रहा, जो वीडियो तुझे दिखाई है ना, उसमें अशरफ ने साफ साफ कहा है कि उसने पैसे लिए हैं और रानी पहले से बीमार थी। अशरफ जाने और उसका खुदा जाने, मैंने बेटी की लाश का न सौदा किया है और ना ही करूंगी। और ज्यादा ड्रामे ना कर, तेरी डायलॉग बाजियां सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी से बता, राजीनामा करने के कितने पैसे लेगी? उतने दिलवा दूं जितने अशरफ ने लिए हैं, या ज्यादा लेगी? ये नहीं मानेगी। आप हमारे बड़े हैं मलक जी, हमेशा आप ही का कहना माना है हमने, नमक खाया आपका, लेकिन अब मैंने रानी की कसम खाई है, मैं उसके कातिलों को नहीं छोड़ूंगी। इस बार आपकी नमक हलाली के बजाय बेटी की लाश के साथ खड़ी रहूंगी। जिस डॉक्टर ने तुझे खड़ा किया ना, वो तो चला जाएगा, फिर क्या करेगी? डॉक्टर ने नहीं, कब्र में लेटी रानी ने मुझे खड़ा किया। और क्या सबूत है तेरे पास कि रानी को कत्ल किया गया है? सबूत मैं अदालत में दूंगी। मेरे होते हुए तू गांव की बात को अदालत में लेकर जाएगी? गांव की बात होती तो आप मेरे साथ खड़े होते, ना कि जालिम के। बहुत सही है, बिल्कुल। लेकिन अब ये मेरे घर की बात है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी मलक जी। डॉक्टर वो ना कर दे कुछ। डॉक्टर आएगा इसके पास। जब डॉक्टर के अपने गले का ये हाल हो तो मरीजों को पता ही होगा। गले में कुछ फंस गया तो निकाल दें। गला खराब नहीं है, तुम्हें अपने आने की खबर दे रहा था। अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है, ये कौन सा तरीका है खबर देने का? सॉरी, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगा। थोड़ा अपनी डिस्पेंसरी का भी ख्याल रखना। अभी तो आपकी छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, मरीजों का ख्याल करने के बजाय आप यहाँ आके खड़े हो गए। मरीजा का हाल पूछने आया हूँ। कैसी कलाई अब तुम्हारी? ठीक है, मैं कुछ शहर की छुई हुई लड़की नहीं हूँ जो एक हफ्ते तक अपनी कलाई को लेकर बैठी रहूंगी। गुड गुड, अच्छी बात है, तुम ठीक हो। कॉलेज से आ रही हो? जी। मैं काटूं? नहीं, बस हो गया काम। उस दिन घास काट के मुझे बहुत मजा आया था। अच्छी बात है। इसे यहाँ दरांती कहते हैं ना? जी नहीं, कलाशनकोव। दरांती कहते हैं हर जगह। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी। गुड। मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। शुक्रिया, जरूरत नहीं है फिलहाल।
अच्छा बताओ, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स आसान लगते हैं और कौन से मुश्किल? सब आसान है। ये सीन देखा हुआ है ओएसटी में था ये। ये काट दें। एक ही बार कर अगर आप मेरे देगा। हाथों के पीछे पड़ ही गए तो फिर एक ही दफा इस किस्से को खत्म करें। ना होंगे हाथ और ना ही आप मुझे रोज रोज की तकलीफ देंगे। उस दिन आपने मेरी कलाई दबा दी, आज रस्सी से हाथ बांध दिए। क्या हो गया आपको? तुम्हें क्या हो गया है? सीधे मुंह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? क्यों करूं? मैं कोई आपकी जर खरीद हूँ? पालतू हूँ जिसे आप पुछ पुछ करेंगे और मैं भागी भागी चली आऊंगी? इंसान हूँ, बिल्ली नहीं। बिल्ली से ज्यादा तेज हो तुम। दिमाग में ना पंजे फिट करवा रखे हैं तुमने। मैं कब से यहाँ पे तुम्हारी खुशामद कर रहा हूँ, तुम कभी तंज करती हो, कभी आंखें दिखाती हो। कसूर क्या है मेरा? आपका कसूर ये है कि आपने मुझसे माफी नहीं मांगी। माफी मांगने के बजाय आपने मुझे लालच दी थी। कौन सी लालच? 2 मिनट में तुमने मुझे डॉक्टर से किसान बना दिया। अब मैं तुम्हें डॉक्टर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आ जाना कल से डिस्पेंसरी। ऐसे ही आ जाओ। पहले मुझे एक एक बंदे के सामने जलील कराया और उसके बाद आपने मुझे लालच दी। मेरे लिए लालच की पढ़ाई से इज्जत की जहालत बेहतर है। आपको क्या लगता है उस्ताद जी, मुझे में गाने की सलाहियत है? सलाहियत सब में होती है, मगर हिम्मत किसी किसी में, तुझ में नहीं है। उस दिन भी भाग गया था तुम। मुझे शर्म आ गई थी उस्ताद जी। शर्म करेगा तो भूखा मरेगा। मैंने सोच लिया उस्ताद जी, मुझे गाना सीखना है। आ गई है हिम्मत मुझ में। हिम्मत तो गाने की पहली सीढ़ी है। और दूसरी? अपने काम से मोहब्बत, तीसरी मेहनत, चौथी किस्मत और सबसे आखिरी मौला की रहमत। मैंने कई बाहिम्मत मेहनत करने वाले और किस्मत के धनी गाने वालों को नाकाम होते देखा है। लेकिन क्यों उस्ताद जी? मौला की रहमत ही नहीं हुई। उठते बैठते रब की रहमत मंगाकर रोशन। मैं नमाज पढ़ लूं, तब तक तू दूसरे ढोल को भी कस दे।